मिसाइल फिट फौजी अलर्ट। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका की जानिब से ईरान में फौजी कार्रवाई की धमकी के बाद ईरान का भी करारा जवाब। आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को ईरान छोड़ने की वार्निंग भी जारी कर दी है। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है और ईरान इसका क्या जवाब देगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, हर 12 घंटे के बाद सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। क्या होने जा रहा है? अमेरिका ने नई वार्निंग जारी कर दी अपने शहरियों को, ईरान ने भी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा है कि वो ईरान से निकल जाएं, चाहे वो तुर्किया के रास्ते निकलें या किसी दूसरे सरहदी मुल्क से, आर्मीनिया से, किसी भी सरहदी ममालिक के निकलना चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाएं। पाकिस्तान के रास्ते भी निकला जा सकता है। उन्होंने अपनी वर्चुअल जो उनका सफारत खाना है ईरान में, उनका सफारत खाना फिज़िकल नहीं है, वर्चुअल काम करता है। यानी वर्चुअली उन्होंने वो लोग जो कि अमेरिकन नेशनल हो चुके हैं, ईरानी होंगे, या वो कंपनीज़ जो ईरान में काम कर रही हैं, गैर मुल्की कंपनीज़, और वो कंपनीज़ जो हैं उनमें अमेरिकन जो हैं वो मुलाजम हैं, उनसे कहा है कि वो फौरी तौर पर निकल जाए। ये बड़ी जंगी सूरत हाल है। मैंने कल इस पर बात की थी और मैंने कहा था कि जंग का अलार्म बज गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त तुले हुए हैं। कल वाइट हाउस की तर्जुमान ने भी ये बात कही कि गौर किया जा रहा है इस पर कि जंग जो है कि अगर जंग की ज़रूरत पेश आती है तो ईरान के साथ जंग की जाए। जेडी वैंस जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने मावनीन के साथ ये दरख्वास्त की है डोनाल्ड ट्रंप से कि वो अभी जंग के मुतल्लिक जो है ना सोचें। लेकिन जो सूरत हाल जो इस वक्त नज़र आती है, जो मीडिया जिस तरह से उसको पोर्ट्रे कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बात पर बिल्कुल आमादा नज़र आते हैं कि वो ईरान में कोई ऐसा ऑपरेशन करे जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में किया था। इसके लिए उन्होंने जो उनके थिंक टैंक्स हैं, जो आर्मी के उनके थिंक टैंक्स हैं, उनसे उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी और ब्रीफिंग भी ली है। ये वो सूरत हाल है जो बहुत ख़तरनाक है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ईरानी जो क़यादत है वो उनके साथ राब्ते में है। लेकिन वो ये समझते हैं कि ईरान के मामला जो हैं वो इस तरह से कंट्रोल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि वो जंग पर आमादा है। अभी उन्होंने ताज़ा बताज़ा जो है टैरिफ आयद कर दिया 25% ऐसे ममालिक पर जो ईरान के साथ तजारत करते हैं। वो कौन से ममालिक हैं? चीन है, रशिया है, भारत है। और यानी 25%। तीन बड़े ममालिक तो हो गए ना ये। 3 बड़े ममालिक हैं जो उसके साथ तेल का लेन देन करते हैं, और अगर उन पर 25% टैरिफ आता है तो उनके लिए तो ये तेल महंगा साबित होगा। वो भी बंद कर देंगे। तो ईरान को दबाया जा रहा है, ईरान को मुआशी तौर पर उसका गला घोंटा जा रहा है, और ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं जो किसी भी फ़ौजी कदम उठाने से, यानी अस्करी कदम उठाने से पहले किए जाते हैं, ताकि उस मुल्क का जो है वो इस काबिल ना रहे कि वो अपना दिफा कर पाए। ये एक सूरत हाल है, ये एक जाल है, वेब है जो कि फेंका गया है ईरान के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि अगले, आपने सही बात कही, मुझे अगले 24 घंटे बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये एक अनप्रडिक्टेबल शख्सियत बनते चले जा रहे हैं। कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि निकोलस मडोरो को सदारती महल से हेलीकॉप्टर के जरिए उठा लिया जाएगा? उसने कर दिखाया। खुद को वेनेजुएला का जो है वो उसने नायब सदर, अबूरी सदर उन्होंने जो है ना वो अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, और ये ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर बयान जारी कर देते हैं। और उसके बाद जो है ये 25% वाला भी उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पे ही किया कि आज से ही लागू है। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल डिक्टेटराना सोच उसके अंदर जो शामिल है। अभी उन्होंने कहा कि रशिया का जहाज तेल लेके नहीं जा सकता, रोक लिया। कतई नज़र इसके कि इसका क्या नताइज निकलेंगे, क्या एटमी जंग छिड़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक मैं ये समझता हूँ कि ख़तरनाक माइंडसेट के साथ जो है कुर्सी सदारत पर, अमेरिका की कुर्सी सदारत में बैठे हैं, जिससे पूरी दुनिया को ख़तरा है। पूरी दुनिया को ख़तरा इसलिए है कि ये जंग अगर बढ़ती है तो फिर चीन भी इन्वॉल्व होगा, रशिया भी इन्वॉल्व होगा, बाकी ममालिक जो ईरान के साथ हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अभी भी एक रास्ता है कि गुफ्त व शनीद के ज़रिए इसको ख़त्म किया जाए। गो ईरान में जो है मौजूदा रजीम के हक़ में भी मुजाहरे हो रहे हैं, ख़िलाफ़ भी हो रहे हैं, हक़ में भी हो रहे हैं, लेकिन एक मुजाहरा एक हुआ है हक़ में तेहरान के अंदर। इस बात को ज़हन में रखिए। बड़ा मुजाहरा, देखिए बड़ा मुजाहरा है, इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन 31 सूबों में मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। बात तो ये इस तरह से करनी चाहिए ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरानी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन में आ गई है। अमेरिका जो है वो किसी वक्त भी जो है कुछ ऐसा कदम उठा सकता है जिसका अभी दुनिया
शायद तसव्वुर भी नहीं कर रही है। अभी बयानात तो देख रही है, लेकिन जब कल वो ख़तून वाइट हाउस की जो तर्जमान है वो जब मीडिया के सामने आई तो मैं सुन रहा था उनकी बात, तो उनका वो जो लहजा था वो बहुत ही हाकमाना किस्म का लहजा था। ऐसे ही। ईरान के मतलब जब जिक्र कर रही थी तो वो ये बताना चाह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात का फ़ैसला कर चुके हैं कि ईरान पर जंग मुसल्लत की जाए, और वहाँ पे रजीम चेंज का जो है वो किया जाए, और इससे अवाम जो है, वहाँ की अवाम जो है, जिसको वो अपने अल्फाज के अंदर बहादुर और अपने अल्फाज के अंदर जरी अवाम कह रहे हैं और बहुत सारे दूसरे अल्फाज उनके अलकाबात दे रहे हैं कि वो वहाँ पर आने वाले किसी भी इन्वेडर को जो है वो वेलकम कर सकते हैं। और हम सारी सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत करीब से देख रहे हैं और जल्द फैसला करेंगे। ये जल्द फैसला है, ये मुझे अगले 18-24 घंटे के अंदर अंदर होता नज़र आता है, क्योंकि ईरान को दबाकर एक और बड़े तेल के कुएं पर कब्जा है। यानी वेनेजुएला पे कब्जा किया तो कहा 55%, अब ईरान पे कब्जा करेंगे तो कहेंगे 65% या 70% तेल जो है दुनिया का वो हमारे पास आ गया है। और इसके साथ साथ खलीज फारस का कंट्रोल भी इनके पास आ जाएगा। जो खलीज फारस का कंट्रोल आ गया तो देखिए, खलीज फारस से तो कतर, दुनिया का राब्ता, हाँ जी, सारा सऊदी राब्ता अरब, वहां से तेल के बहुत गुजरता ज्यादा है, वही कंटेनर्स गुजरते हैं। उसी समुद्री हदूद के अंदर से, नाटिकल माइल से अंदर अंदर से ही ये लाइन है जिसको ऑयल लाइन कहते हैं मिडिल ईस्ट की, ये गुजरती है। और यहाँ पर आकर बैठने का मतलब ये है कि उसने गर्दन से दबोच लिया बिल्कुल ऐसे ही। पूरे मिडिल ईस्ट को। हाँ जी। तो ये ईरान, ये उसका मतम नज़र है। और अगर वो वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम नहीं भी करता है तो फिर रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत कायम करता है, जो उसके पास बैठा है, और बैठकर वो ईरानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है और सारी कार्रवाई में शरीक है। दिखाया यही जाएगा कि वहाँ के लोगों ने जो है रजीम चेंज की है, दिखाया यही जाएगा कि रज़ा शाह पहलवी जो है ईरान का ही बंदा है, उसको ईरान में ही दोबारा बादशाहत मिल गई है। लेकिन असल में वहाँ पर अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन अड्डे ये कायम किए जाएंगे और ईरान से हमेशा हमेशा के लिए इस्लामी इनकलाब से व्यवस्था तमाम चीज़ों को जो है निकाल दिया जाएगा। दोबारा से वो शाह वाला रजीम 79 से पहले वाला रजीम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर मैं समझता हूँ कि दुनिया को अब खामोश नहीं रहना चाहिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा में मज़म्मती बयान जारी करना या वहाँ पर खड़े होकर तकरीर करना, ये काम ख़त्म हो गया है। अगर रशिया और चाइना को ईरान बचाना है तो उन्हें सामने आना होगा, नहीं तो अमेरिका जो है वो तुला बैठा है तो वो ईरान पर भी कब्ज़ा कर ले, जिस तरह उसने वेनेजुएला पर कब्ज़ा कर लिया। इस वक्त वेनेजुएला में वेनेजुएला वालों की हुकूमत है, लेकिन कब्ज़ा अमेरिका का है। तो यही सूरत हाल ईरान के साथ भी चाहता है। ये एक मैं समझता हूँ कि खतरनाक है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि अगले 12 से 24 घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं और इसमें अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।